हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 10वीं के बाद में बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपको पता है हमारे देश में 11वीं क्लास से सब्जेक्ट का लेना शुरू होता है। जो छात्र डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं वो साइंस लेते हैं, जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं वो आर्ट्स लेते हैं, और जो अकाउंट्स की तरफ जाना चाहते हैं वो कॉमर्स लेते हैं। लेकिन कई छात्र बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं। जो छात्र साइंस ऑप्ट करते हैं उनको ये नहीं पता कि बायोलॉजी लिए और डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या करेंगे, मैथमेटिक्स लिए इंजीनियर नहीं बन पाए तो क्या करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कभी एग्रीकल्चर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहां आप एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर क्या है। आप सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां आज भी हमारी 50% से अधिक आबादी खेती पर निर्भर है। दोस्तों, भोजन मनुष्य की पहली आवश्यकता है, इसलिए जब तक जीवन रहेगा तब तक एग्रीकल्चर का स्कोप बना रहेगा। दूसरी बात, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और खेती योग्य ज़मीन कम हो रही है, उसमें आने वाले समय में अनुसंधानकर्ता और तकनीकी का दायरा बढ़ने की संभावना है, जिसके लिए नई नई नौकरियां आएंगी। इसलिए आने वाले समय में एग्रीकल्चर में करियर वाइज बहुत अच्छा बूम आने की पूरी संभावना है। इस क्षेत्र में बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां उपलब्ध हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर कौन सी क्लास में ले सकते हैं, अगर आप स्कूल लेवल पर एग्रीकल्चर लेते हैं तो क्या फ़ायदे हैं, एडमिशन कैसे होते हैं, और कौन कौन सी सरकारी नौकरियां या प्राइवेट नौकरियां मिलती हैं, और अगर आप नौकरियां नहीं करना चाहते हैं तो किस तरह के ऑप्शंस हैं कि आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में एडमिशन कैसे होते हैं। जो छात्र साइंस स्ट्रीम चुनते हैं जनरली हमारे यहाँ पर या तो मैथ्स में जाते हैं या बायोलॉजी में। जो छात्र मैथ्स में जाते हैं अगर वो इंजीनियर नहीं बन पाते हैं तो वो एग्रीकल्चर का टेस्ट देकर बीएससी एजी कर सकते हैं। जो छात्र बायोलॉजी के हैं वो भी अगर डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, नहीं बन पाए हों, नीट में अच्छा नंबर नहीं आए हैं, वो भी बीएससी एजी कर सकते हैं। एक तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपका मानस शुरू से एग्रीकल्चर करने का है तो आप 11th में एग्रीकल्चर ले सकते हैं और 12th एग्रीकल्चर से करके बीएससी एजी में एडमिशन ले सकते हैं। टेस्ट तीनों को एक ही देना पड़ेगा। ये टेस्ट आईसीएआर कंडक्ट कराती है एनटीए के माध्यम से, या जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो टेस्ट कंडक्ट कराती है। तो आप टेस्ट तीनों को ही देने हैं और आप तीनों ही स्ट्रीम के लोग बीएससी एजी कर सकते हैं। लेकिन जो छात्र 12th में एग्रीकल्चर लेते हैं उनको एक फ़ायदा रहता है कि एक पोस्ट होती है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की। वो पोस्ट उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो 12th एग्रीकल्चर से करके आए हैं, और राजस्थान जैसे स्टेट में सुपरवाइज़र की बहुत सारी पोस्टें निकलती हैं और बहुत सारे बच्चों को ये जॉब मिलती है। सेकंड थिंग, अगर आप 12th एग्रीकल्चर से हैं तो आप जो टेस्ट देंगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको एग्रीकल्चर की नॉलेज पहले ही हो जाएगी तो आपको टेस्ट क्वालिफाई करके बीएससी एजी में एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बीएससी एजी के बाद में आप एमएससी एजी कर सकते हैं। जितनी बड़ी एजुकेशन लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्कोप बढ़ेगा, बड़ी नौकरी मिलेंगी और आपके भविष्य का दायरा ऑप्शंस बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं जॉब्स कौन से मिलते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप 12th पास हैं तो आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र बन सकते हैं। आप बीएससी एजी के बाद भी सुपरवाइज़र बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 12th में एग्रीकल्चर होना ज़रूरी है। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट में जनरली होती है, AAO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो कि एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंडर में काम करता है, फार्मर्स के डायरेक्ट टच में रहता है, और ये पोस्ट बीएससी एजी के बाद होती है। आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th किया हो लेकिन अगर आपके पास बीएससी एजी की डिग्री है तो आप AAO बन सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट भी अच्छी पोस्ट है। जितने भी आईसीएआर इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज आदि में टीए की पोस्ट होती है, और ये भी आप बीएससी एजी करने के बाद बन सकते हो। गवर्नमेंट के फार्म्स होते हैं, प्राइवेट कंपनियों के फार्म्स होते हैं, वहाँ भी आप फार्म मैनेजर बन सकते हैं। जो छात्र बीएससी एजी करते हैं उनके लिए बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है। एक्चुअली जितने भी बैंक हैं उनमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर ऑफिसर या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के नाम से पोस्ट होती हैं। वहाँ केवल एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स ही जाते हैं, और इसीलिए बहुत सारे बीएससी एजी किए हुए स्टूडेंट्स आपको बैंकों में मिलेंगे। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है।
इसके अलावा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, जैसे बेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, एफसीआई, इनमें भी फॉरेस्ट का है, इनमें भी आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। जो छात्र सिविल सर्विस में जुड़ना चाहते हैं, आईएएस का ऑप्शन तो है ही, इसके अलावा एक पोस्ट है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आईएफएस, जिसमें केवल बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स आते हैं। 50% पोस्ट करीब करीब एग्रीकल्चर स्टूडेंट से भरी होती हैं। बहुत ही बढ़िया ये ऑप्शन आपके पास है, लेकिन इसके लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। आप आईएफएस भी बन सकते हैं। अगर आपने एमएससीएजी कर ली, जैसे कि मैंने बताया, तो आपका दायरा खुल जाता है, आपको बड़ी नौकरियां मिलेंगी और आपकी सैलरी, पैकेज, रेपुटेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया नौकरी है एग्रीकल्चर ऑफिसर। जो बीएससी एजी करके आप डब्ल्यू बनते हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, लेकिन एमएससी एजी करके आप एओ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एओ पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, तो आप बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। या कई स्टेट्स में इसको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहते हैं, कई जगह ये हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तीनों इक्वलेंट हैं पोस्ट हैं और एक ग्रेड की सर्विसेज हैं, टॉप सर्विस मानी जाती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑफिसेज हैं जहाँ पर भी आप एमएससीएजी के बाद जा सकते हैं, जैसे एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ़को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है पूरे देश में, इसी तरह स्टेट सीड कॉरपोरेशन है, वहाँ पर भी अगर एमएससी आपने प्लांट ब्रीडिंग से किया तो आप जा सकते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में आप जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने एमएससीएजी किस सब्जेक्ट की है। इसके अलावा अगर आप एमएससी के बाद भी एक पीएचडी का ऑप्शन भी होता है। अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या किसी आईसीआर इंस्टीट्यूट में आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। पीएचडी के बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और एक बहुत ही टॉप की जॉब आपको मिल सकती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते हैं या किसी कारणवश आप तैयारी नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स मैंने बताई हैं सब में कंपटीशन है, अगर आप फाइट नहीं कर पाए तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास प्राइवेट जॉब्स का। हमारे देश में बहुत सारी सीड कंपनियां, 1000 से ऊपर सीड कंपनीज हैं, छोटी बड़ी मिलाकर। फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, एग्रो बेस्ड कंपनीज हैं, ये जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बेचते हैं ये सारी हैं, इस तरह एनिमल फीड बेचते हैं। इन सब में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की ज़रूरत होती है, क्योंकि फील्ड की नॉलेज एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ही देता है इनको। तो ये लोग एग्रीकल्चर, चाहे वो बीएससी एजी हो चाहे एमएससी एजी हो, उनको अवश्य लगाते हैं। आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पढ़े हुए आपको कहीं ना कहीं आपको इन कंपनियों में अच्छी पोस्टों में मिल जाएंगे, जो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो आपके पास संसाधन है, आपके पास ज़मीन है, पानी है, कुछ पैसा लगाने की पोजीशन भी है, तो आप खुद का एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। आजकल अखबारों में आता है कई जगह एग्री स्टार्टअप, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिशरीज, वर्मी कंपोस्ट, पोल्ट्री, डेयरी, मशरूम, बहुत सारे, हनी बी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बस आपको मेहनत की ज़रूरत है। दोस्तों आपको पता है आज के जो लाइसेंस देते हैं सीड का, फर्टिलाइज़र के, खाद के, इंसेक्टिसाइड के, वो बीएससी एजी को ही देते हैं। इसलिए अगर आप बीएससी एजी करते हैं, कहीं भी नहीं जाना चाहते, घर में बैठना चाहते हैं, तो आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और खाद की दुकान भी खोल सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अब आपको सोचना है। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और अगर नहीं बन सकते हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड में आ सकते हैं। यहाँ भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। या फिर आपको एग्रीकल्चर ही लेना है, आपको इसी एरिया में आपका आगे बढ़ना है, 11th में एग्रीकल्चर लीजिए और अपना भविष्य बनाइए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।